नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस जीपीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि जानते थे कि आप जान रहे हैं कि जीपीएम क्लासेस जो है ये पॉलिटिक्स के कई सारे सब्जेक्ट्स को लेकर हम जो एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं उनको जो है शॉर्ट वीडियो में आपको एक संक्षिप्त ज्ञान दे रहे हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हम आज आपके लिए लाए हैं प्रधानमंत्री। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री पद क्या होता है, संविधान में इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं तथा हमारे इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री की कौन सी कार्यशक्तियां हैं तथा वे कैसे सरकार का जो है संचालन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1992, ये देखिए आप, 1992 की जो लोकसभा थी उस इलेक्शन के प्रधानमंत्री। ठीक, ये 1952 के इलेक्शन हुई थी उसके प्रधानमंत्री। और पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग जो है 13 वर्ष, अगर मुझे याद होगा तो सही से, तो 13 वर्ष तक इन्होंने 13 वर्ष 286 दिन तक इन्होंने अपना कार्यकाल निर्वहन किया है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कार्यकाल व्यतीत किए हैं। अच्छा ठीक, दूसरा देखिए, और जैसा कि जानते हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुपुत्र थे। अब वर्तमान में देखिए हमारे प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल रहा है। जैसे कि 2014 से यानी 2014 से 2019 तक 30 मई यानी 2014 से 30 मई, हाँ 30 मई 2014 से और 30 मई 2019 तक उनका एक कार्यकाल था और 30 मई 2019 से वर्तमान तक इनका दूसरा कार्यकाल है। तो ठीक, ये अपडेट याद रखिएगा कि 30 मई 2019 से प्रधानमंत्री हमारे इस समय के पंडित जवाहरलाल नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जी ये ऐसे 14वें शख्सियत हैं। क्या है? यानी अगर मैं इन बतौर व्यक्ति के रूप में गिनूं तो ये 14वें ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं। ठीक, देखिए नरेंद्र मोदी जी का 2 बार कार्यकाल रहा है, तो लेकिन अगर व्यक्ति में मानूं तो 14वें हैं, लेकिन अगर कार्यकाल को लेकर देखा जाए तो ये 17वें ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, ये चीज समझिए आप, 17वें पद पे बैठने वाले, यानी बतौर प्रधानमंत्री 17वें हैं ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाने वाले। यानी अगर शख्सियत में देखें तो 14वें हैं, लेकिन अगर कार्यकाल को देखें तो 17वें। ठीक, अब आइए देखते हैं कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक, खाली आर्टिकल 75 में, ठीक, यानी अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री एक ऐसा पद होगा, ठीक, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, एक चीज आप ये देखिए, हमारा भारत जो है कैसी संसदीय प्रणाली है? संसदीय प्रणाली में सरकार कौन होता है? सरकार सदन होता है, और सदन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और वो बतौर जो है सरकार का जो है पक्षकार रखता है, यानी वो सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ये केवल संसदीय प्रणाली में होता है। अभी आप देखेंगे जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है। तो दुनिया की किसी भी देश में संसदीय प्रणाली है तो वहां आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे, वहां संसदीय प्रणाली है? जी नहीं, वहां तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल है, तो वहां पे आपको जो है प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज देखते हैं कार्यकाल को लेकर। अब देखिए, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए होता है। ठीक, देखिए प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं होता। प्रधानमंत्री कौन होता है? वो लोकसभा से होता है। देखिए, लोकसभा से होता है, तो जो सदन है यानी जो लोकसभा है, लोकसभा 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, लोकसभा किसके लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। अगर वो भंग नहीं होती तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। तो अब लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, इसलिए उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन इस संविधान में ऐसा कोई निश्चित नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं कहेंगे, यानी राष्ट्रपति, जब तक कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं करता तब तक प्रधानमंत्री नियुक्त रहता है। तो आप एक चीज जानिए, संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर नहीं कहा गया है। ठीक, दूसरी चीज देखते हैं,
और प्रधानमंत्री की देखिए वेतन और भत्ते देखते हैं। प्रधानमंत्री का वेतन संसदीय सदस्य कितना मिलता है, प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है संसद की सदस्य का, तो यानी वर्तमान में 1,60,000 के लमसम जो है इनका वेतन होगा। ये बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन 1,60,000 कितना इनके वेतन वो भत्तों को मिलाकर मिलता है। ठीक, हाँ ये आप जानते रहिए, एग्जाम ऐसा पूछ सकता है कि इस जो है प्रधानमंत्री को वेतन वो भत्ते कैसे मिलते हैं, तो आप इतना बता दें कि जितने संसद के सदस्यों को मिलते हैं। ठीक, जैसे देखिए उपराष्ट्रपति को लेकर, उपराष्ट्रपति का कोई मतलब विशेष वेतन और भत्ते की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि राष्ट्रपति की गई है। तो उपराष्ट्रपति को केवल वेतन भत्ते, वो राज्यसभा के सदस्य कितने मिलते हैं, तो वो वही चीज है। इनको भी प्रधानमंत्री को वेतन कितने मिलते हैं संसद सदस्य, जो वर्तमान में कितना 1,60,000 कितना। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा आइए देखिए कार्य एवं शक्तियां देखते हैं। प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं और उनकी कौन कौन से शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री पहला कार्य क्या है, मंत्री की नियुक्ति है। यानी प्रधानमंत्री क्या काम करता है, प्रधानमंत्री अपने जब लोकसभा का नया गठन होता है तो वो उनमें से कुछ नेताओं को चुनकर मंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। वो लिस्ट यानी एक लिस्ट बनाता है कि भैया हम इस मंत्रालय को इस मंत्री को देंगे, ये मंत्रालय इनके अधीन रहेगा, ये मंत्रालय इनके अधीन रहेगा। तो इन सब की लिस्ट बनाकर वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो है फिर नियुक्ति करते हैं। यानी राष्ट्रपति उन्हीं को ही मंत्री पद का नियुक्त कर सकता है जिसे प्रधानमंत्री ने रिकमेंड किया हो। दूसरा प्रधानमंत्री का काम क्या है, वो मंत्रालयों का आवंटन करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रालयों का आवंटन। यानी प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिपरिषद में स्वेच्छा है, उसको उसकी पूरी स्वतंत्रता है कि वह किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देता है। दूसरा क्या है, मंत्री को त्याग पत्र। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का जो है नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की मदद से। तो अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र दिलाना चाहे तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के उस मंत्री को पदस्थ कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री के पास इतना पावर है, जैसे उनकी किसी मंत्री से नहीं बन रही है, उनकी प्रधानमंत्री के रूप में वो मंत्री उनकी उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनके निर्णयों को उतना सम्मान नहीं दे रहा है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के उसे पदस्थ करा सकते हैं, यानी भैया उसे पद से हटवा सकते हैं। दूसरा देखिए बैठक की अध्यक्षता। देखिए सदन में मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। आप सुनते होंगे कि कोई जो है एक्ट है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा पास कर दिया गया है। ठीक, यानी मंत्रिपरिषद में कौन बैठता है, मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं। कौन बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं। एक वीडियो में हम लाएंगे जिसमें आपको हम बता देंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, राज्य प्रभार मंत्रालय कैसे होते हैं, तो वो सब कंफ्यूज बता देंगे आपको। तो आप अभी इतना जानिए कि मंत्रिपरिषद के जो विशेष मंत्री, जैसे इस समय विशेष मंत्री रक्षा मंत्रालय हुआ, विदेश मंत्रालय हुआ, MHRD मिनिस्ट्री हुआ, पर्यावरण मंत्रालय हुआ, स्वास्थ्य हुआ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये सब जो है ये कैबिनेट मिनिस्ट्री माने जाते हैं। खनन जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये सब कैसे है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ये सब जल शक्ति मंत्रालय, ये सब मंत्रालय क्या है, कैबिनेट के हिस्से, यानी ये सब जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक, इनकी जो बैठक होती है किसी भी निर्णय को लेकर, जैसे देशव्यापी जो भी निर्णय है उनको बैठक के लेकर ये मंत्रिपरिषद बैठक करते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल को बर्खास्त, देखिए प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री अगर अपने को पद से इस्तीफा देता है, अगर बतौर प्रधानमंत्री स्वयं को पद से इस्तीफा देता है, तो जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो ऑटोमेटिक स्वतः ही जो हमारे लोकसभा का मंत्रिमंडल है वो बर्खास्त हो जाता है। ठीक, या देखिए जब कभी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो फिर मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक जो है मंत्रिमंडल जो है बर्खास्त हो जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा दे तो मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक जो है बर्खास्त हो जाती है। उसके बाद पुनः जो है जो बहुमत में पार्टी रहती है, जिस पार्टी का दमखम रहता है लोकसभा में, फिर वो अपना नेता चुनती है और उसके चयन के लिए बतौर प्रधानमंत्री के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो बाद में दूसरा लोकसभा। यानी मंत्रिमंडल किससे है, वो प्रधानमंत्री से। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे या फिर राष्ट्रपति उसे हटाए तो ऐसे में पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं फिर वो एक आम लोकसभा के सांसद तक रह जाते हैं। दूसरा देखते हैं, देखिए ये
राष्ट्रपति, देखिए प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद के जो विचार है, ठीक, वो राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। राष्ट्रपति के जो विचार हैं देशव्यापी मुद्दों को लेकर वो मंत्री परिषद को कहता है। यानी सीधी सी बात कहें तो प्रधानमंत्री का कार्य क्या है? वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी माना जाता है। अच्छा, अगला देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति के साथ, चलिए आइए देखते हैं राष्ट्रपति के साथ कैसे संबंध है। यानी प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने बताया प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं। तो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के क्या संबंध है। जैसे कि मैं आपको एक जो है घटना याद कराता हूँ। जब देखिए 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट जो है बनती है, ठीक, प्रधानमंत्री कौन? जैसे प्रधानमंत्री पहले से ही ये तय था कि भाई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो जब नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री 2014 में एनडीए के कार्य उसमें, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब दा जी, ठीक, कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो उस समय जो है जो राजनीतिक वैचारिक विश्लेषक थे उनका मानना था कि अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए से है, प्रधानमंत्री एनडीए से हैं, लेकिन राष्ट्रपति कौन है? वो यूपीए से हैं। तो इनके बीच का संबंध कैसा रहेगा? तो उसको लेकर बहुत ही एक लोगों के मन में, राजनीतिक वैचारकों के मन में बहुत उठापटक थी। लेकिन आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारे प्रणब मुखर्जी एक सहयोगात्मक प्रधानमंत्री के साथ सहयोगात्मक का परिचय दिया, और इससे जो जितने भी राजनीतिक थे वो पट चिट हो गए। उनको लगा रही भाई कि कैसे इतने कोलैबोरेशन के साथ वो करें। तो आज हम उन्हीं को देखेंगे कि राष्ट्रपति के साथ जो है प्रधानमंत्री के कैसे संबंध है। देखिए जैसा कि मैंने, देखिए आर्टिकल 74 है, ठीक, आर्टिकल 75 में क्या था? आर्टिकल 75 में था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, दैट्स इट, इतना ही संविधान में कहा गया है। बाकी प्रधानमंत्री के बारे में और कोई नहीं कहा गया। तो आर्टिकल 74 में क्या कहता है? ये कहता है कि सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, देखिए आर्टिकल 74 में क्या कहता है? आर्टिकल 74 में कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, ठीक, वो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है उनके विचारों को, मंत्रिपरिषद के विचारों को राष्ट्रपति को बताएंगे, यानी उनकी सहायता करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति पूछ सकता है प्रधानमंत्री से कि भाई सरकार का ये इस विचार पर, इस मुद्दे पर क्या पक्ष है, मंत्रिपरिषद का क्या पक्ष है। तो इन्हीं सब सहायता मिलता है किसको? राष्ट्रपति को। यानी आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह देते हैं। यानी मंत्रिपरिषद, जैसा कि मैंने बताया प्रधानमंत्री कौन है? वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी है। तो इसी तरह राष्ट्रपति को मदद करने के लिए कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक। देखिए आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 में 3 सेक्शन है, यानी बस 3 सेक्शन। पहला सेक्शन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर है। आर्टिकल 75 में, जैसा कि मैंने आपको यही पहले ही बता दिया था, कि वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दूसरा क्या है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, यानी जितने भी मंत्रिपरिषद हैं, मैंने पहले ही बताया, जितने भी मंत्रिपरिषद वो किसके प्रसाद पर्यंत है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति अगर, वैसे तो किसी को ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं जो है बर्खास्त कर सकता, लेकिन अगर वो देखता है कि संवैधानिक दुर्व्यवहार हो रहे हैं या संवैधानिक जो है चीजें नहीं हो रही, तो वो जो है पदस्थ कर सकता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। यानी आर्टिकल 75 में तीसरा सेक्शन क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। देखिए लोकसभा के प्रति क्यों रहेगा? क्योंकि लोकसभा जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, आम चुनाव, आम इलेक्शंस होते हैं जैसे आप जानते हैं। तो इसलिए मंत्रिपरिषद यानी जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है हमारा, स्वयं प्रधानमंत्री ये किसके प्रति जिम्मेदार है? ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी। ऐसा हमारे संविधान में आर्टिकल 75 के सेक्शन सी में कहा गया है। अब देखिए जो चौथा महत्वपूर्ण है राष्ट्र प्रधानमंत्री को लेकर आर्टिकल, वो 78 है। 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री है, वह राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री क्या करेगा? देशव्यापी कोई भी सूचना, यानी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के साथ ऐसे संबंध की व्यवहार की जाती है कि वह आर्टिकल 78 यानी 78 के तहत जो भी सूचनाएं, जो भी मुख्य सूचना है वह राष्ट्रपति को देगा। ये अक्सर प्रश्नों में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने या वैचारिक जो है संबंध रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आप अनुच्छेद 78 पर टिक करेंगे, यानी आर्टिकल 78 पे। तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा और फैक्ट्स है वो भी देखते हैं।